नमस्कार, सिक्योर अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है दोस्त। मैं हूं दिलीप और हम बात करने वाले आज कंडीशनिंग की। अनुबंधन क्या होता है, कितने प्रकार होते हैं, किसने किया, कौन कौन इस पर रिसर्च किया, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। इसके पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण सेशन आपके रीड की तैयारी के लिए बहुत ही बेहद ढंग से हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। और ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स आपको देंगे जिसके बाद आपको दोबारा इस थ्योरी को पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। आपको इसी में आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि आईपी पावलोव या एसपीएफ स्किनर ने किस प्रकार से एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको समझाने की कोशिश की। आइए हम जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं कि कंडीशनिंग क्या होती है। व्हाट इज कंडीशनिंग? अनुबंधन क्या होता है? अनुबंधन की पुनरावृत्ति द्वारा किसी की व्यवहार को नियंत्रित करना या प्रभावित करना क्या कहलाती है? अनुबंधन कहलाती है या कंडीशनिंग कहलाती है? आइए समझने की कोशिश करते हैं क्या होता है। कंडीशनिंग मीन्स क्या होता है? पुनरावृत्ति द्वारा किसी के व्यवहार को या किसी व्यक्ति के व्यवहार को या किसी के व्यवहार को नियंत्रित करना क्या कहलाती है? अनुबंधन कहलाती है। ओके, व्हाट इज कंडीशनिंग? कंडीशनिंग क्या होती है? कंडीशनिंग क्या, किसी के व्यवहार को पुनरावृत्ति के द्वारा किसी के व्यवहार को नियंत्रित करना या प्रभावित करना क्या कहलाती है? कंडीशनिंग कहलाती है। कंडीशनिंग कितने प्रकार की होती है? आइए समझने की कोशिश करते हैं हम इसे। जब हम कंडीशनिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कंडीशनिंग दो प्रकार से होती है। कितने? दो प्रकार से। ओके, कितने प्रकार से देखते हैं? दो प्रकार से। पहला क्या होती है? क्लासिकल कंडीशनिंग। दूसरा जो हम देखते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग, इट्स क्लियर टू यू? फर्स्ट हम देखते हैं क्या क्लासिकल कंडीशनिंग एंड सेकंड ऑपरेंट कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग जो देने वाले थे वो कौन थे? आईपी पावलोव। और जो ऑपरेंट कंडीशनिंग देने वाले थे वो कौन थे? वीएफ स्किनर। तो आइए हम इन्हें समझने की कोशिश करते हैं कि क्लासिकल कंडीशनिंग गिवन बाय आईपी पावलोव, इवान पेट्रोविच पावलोव, और जो इसको देने वाले थे वो कौन थे? पीएफ स्किनर। ओके, जिसे क्लासिकल कंडीशनिंग को हम क्या कहते हैं हिंदी में? शास्त्रीय अनुबंधन। और ऑपरेंट कंडीशनिंग को हम क्या कहते हैं? सक्रिय अनुबंधन या नवीन सिद्धांत होता है। इसे पुराना सिद्धांत कहते हैं, प्राचीन सिद्धांत कहते हैं अनुबंधन का। इसे अनुबंधन का नया सिद्धांत या नवीन सिद्धांत कहते हैं। तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं? कंडीशनिंग। कंडीशनिंग हमने क्या समझा? कंडीशनिंग मीन्स क्या होता है? पुनरावृत्ति द्वारा किसी के व्यवहार को नियंत्रित करना क्या कहलाती है? कंडीशनिंग कहलाती है, अनुबंधन कहलाती है। और इसमें भी हमने देखा दो प्रकार से होते हैं। पहला क्लासिकल कंडीशनिंग, दूसरा ऑपरेंट कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होते हैं? क्लासिकल कंडीशनिंग शास्त्रीय अनुबंधन या पुराना सिद्धांत या प्राचीन सिद्धांत, किसका? अनुबंधन का, जो कि किसके द्वारा दिया गया था? आईपी पावलोव के द्वारा दिया गया था, इवान पेट्रोविच पावलोव के द्वारा दिया गया था। दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि ऑपरेंट कंडीशनिंग जिसे क्या कहते हैं? सक्रिय अनुबंधन कहते हैं, जो कि नवीन सिद्धांत कहते हैं। किसका? अनुबंधन का क्या है? नया सिद्धांत है, वो न्यू वर्जन है, और इसे कह सकते हैं ओल्ड वर्जन है। इट्स क्लियर टू यू? अब मूव करते हैं आगे की तरफ। इसका सिद्धांत क्या था, इसकी थ्योरी क्या थी, इन चीज़ों को हम समझने की एकदम कोशिश करते हैं। बस आप कंसंट्रेट रहना है गाइस, प्लीज़ कंसंट्रेट व्हाट आई एम गोइंग टू डिलीवर, प्लीज़
तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होते हैं कि क्लासिकल कंडीशनिंग। हम आज बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में बात करेंगे आज। जस्ट ए मिनट। क्लासिकल कंडीशनिंग क्लासिकल कंडीशनिंग, इसके और भी नाम जिसको क्या कहते हैं, शास्त्रीय अनुबंधन। शास्त्रीय अनुबंधन और क्या किस नाम से हम इसे जानते हैं, प्राचीन सिद्धांत। प्राचीन सिद्धांत, इसे हम क्या कहते हैं, सीआर थ्योरी। सीआर थ्योरी, इसे कई नामों के नाम से जानते हैं, लेकिन सबसे इजी क्या है हमें याद करने में, क्लासिकल कंडीशनिंग। आपको कहीं भी अगर देखते हैं एग्जाम में, अगर आपको मिलता है ये सब नाम कि सीआर थ्योरी, प्राचीन सिद्धांत या शास्त्रीय अनुबंधन, इसको सबसे अच्छा तरीका याद करने के आप इंग्लिश का नाम इसको याद कर रखें। इसके इंग्लिश का नाम अगर आप याद रखेंगे बहुत आसानी के साथ आप समझ जाएंगे कि कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है। तो इवान पेट्रोविच पावलोव, जो कि रसियन क्या थे, रसियन साइकोलॉजिस्ट नहीं कह सकते क्योंकि रसियन डॉक्टर थे, ये चिकित्सक थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुत्ते की पाचन ग्रंथि पर प्रयोग किया और इस पर प्रयोग करने के बाद उन्हें 1904 में उसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला। इन्हें ध्यान रखना कि शिक्षा के क्षेत्र में नोबेल नहीं मिला था, इसके मनोविज्ञान के, इन्हें जो नोबेल मिला था वो चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था। 1904 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसके लिए, चिकित्सा के क्षेत्र में। तो इन्होंने जो कार्य किया था वो तो उन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में किया, लेकिन इसका मनोविज्ञान के रूप में बहुत ज़बरदस्त फायदा देखने को मिला, जो इनकी प्रयोग को, इनकी विधियों को ध्यान में रखते हुए किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित किया जा सकता था। तो आइए इन्हें समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो थ्योरी है, क्लासिकल कंडीशनिंग जो है, प्राचीन सिद्धांत है, ये किस प्रकार की थ्योरी है, ये किस प्रकार से इन्होंने दिया था। इट्स क्लियर। सबसे पहले कहानी सुनते हैं कि पावलोव क्या थे, ये रसियन साइकोलॉजी, एक रसियन डॉक्टर थे। उन्होंने क्या किया कि कुत्ते के पाचन ग्रंथि पर प्रयोग किया। उन्होंने क्या किया, कुत्ते को लेके आया, कुत्ते को एक उसमें बंद किया, बॉक्स में बंद किया। कुत्ते को उन्होंने क्या किया, बॉक्स में बंद किया, और बॉक्स के बाहर उन्होंने क्या रखा था, भोजन रखा था, स्टिमुलस रखा था। उसके सामने उन्होंने क्या रखा था, स्टिमुलस रखा था। अब देखो, कंडीशनिंग होने के लिए, अनुक्रिया करने के लिए, रिस्पॉन्स के लिए दो चीज़ों को होना बहुत जरूरी है। पहला कि सामने स्टिमुलस होना चाहिए, दूसरा कुत्ते का भूखा होना जरूरी है। आप तभी अनुक्रिया करोगे जब आप भूखे रहोगे। जब किसी चीज़ की आपको आवश्यकता होगी तो ही आप अनुक्रिया करोगे, तो ही आप रिस्पॉन्स दोगे। जब आप भूखे ही नहीं रहोगे, जब किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, तो आप रिस्पॉन्स क्या करोगे। कुत्ते का पेट भरा हुआ है, उसके सामने कुछ ला के रख दो, अनुक्रिया करेगा, नहीं करेगा, उसको खाने का मूड ही नहीं करेगा क्योंकि वो फुल है। इसीलिए कुत्ते का भूखा होना बहुत ज़रूरी है और सामने स्टिमुलस होना ज़रूरी है, तो ही कंडीशनिंग हो सकती है। आइए हम बात करते हैं इनके बारे में। उन्होंने क्या किया, कुत्ते को पिंजरे में रखा, उनके सामने एक भोजन रखा। जब कुत्ते क्या किया, कुत्ते को छोड़ा गया, भोजन को लाया जाता है, तो भोजन को देखकर क्या होती है, लार आती है। क्या होती है, लार आती है। अब उन्होंने ये भी इसको बताया कि अनकंडीशनड बिहेवियर है और अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है ये। आइए समझने की कोशिश करते हैं हम इसे। सबसे पहले क्या होती है, यूसीएस, दूसरा यूसीआर, तीसरा सीएस, चौथा सीआर। ठीक, यूसीएस मीन्स क्या होता है, अनकंडीशनड स्टिमुलस, और यूसीआर मीन्स अनकंडीशनड रिस्पॉन्स।
तीसरा CS मीन्स क्या होता है, कंडीशनड स्टिमुलस। और CR मीन्स क्या होता है, कंडीशनड एंड रिस्पॉन्स। ओके। UCS में क्या होता है, अनकंडीशनड स्टिमुलस। UCR में क्या होता है, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। यानी कि कंडीशनिंग के पहले की अवस्था, जब उसे भोजन दिया जाता है उस समय की अवस्था क्या कहलाती है, अनकंडीशनड स्टिमुलस। और उस समय उसके द्वारा किया गया व्यवहार, कुत्ते के द्वारा, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स कहलाता है। और जब उसकी कंडीशनिंग हो जाती है, आफ्टर कंडीशनिंग के बाद क्या होता है कि कंडीशनड स्टिमुलस और कंडीशनड रिस्पॉन्स, उसके प्रति जो घंटी बजाई गई और घंटी के दो किपर बजाने के बाद उसमें किए गए अनुक्रियाएँ, व्यवहार के बारे में वर्णन करता है। तो आइए से हम थोड़ा अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। ओके, देखते हैं हम जरा इसे। सबसे पहले दो चीज़ देखते हैं, थिंग्स जो होती हैं। पहली थिंग्स, वस्तुएं जो थिंग्स देते हैं, चीज़ों के ख्याल से पहले नेचुरल होती हैं, नेचुरल, और दूसरी आर्टिफिशियल होती हैं। नेचुरल मीन्स क्या होती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, स्वाभाविक या हम प्राकृतिक कहते हैं। और आर्टिफिशियल में क्या होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, कृत्रिम कहते हैं। ओके, दो प्रकार की चीज़ें होती हैं। पहली कि पूरे वातावरण में क्या होती है, दो प्रकार की चीज़ें। पहली तो पहली नेचुरल जिसे स्वाभाविक कहते हैं, प्राकृतिक कहते हैं। दूसरी आर्टिफिशियल जिसे हम कृत्रिम कहते हैं, जो बनावटी कहते हैं, कृत्रिम कहते हैं। पावलोव ने बताया था कि वातावरण में कोई भी वस्तु जिसके प्रति हम अनुक्रिया करते हैं वो क्या कहलाती है, उद्दीपक कहलाती हैं। मान लो कोई वस्तु रखा हुआ है, उस वस्तु के प्रथम क्या करते हैं, अनुक्रिया करते हैं। जैसे मान लो हम जा रहे हैं और जाते जाते हमें चोट लग गई, चोट लगते ही हमारा आंसू आ गया, वो चोट लगना उद्दीपक है, और जो आंसू आ रहा है वो क्या है, रिस्पॉन्स है, अनुक्रिया है। क्योंकि जैसे ही चोट लगी, चोट क्या है, उद्दीपक है, और चोट लगते ही हमारे आंखों से आंसू आ गया, उसे हम क्या कहते हैं, अनुक्रिया कहते हैं। यही होता है उद्दीपक और अनुक्रिया का संबंध। आइए समझने की कोशिश करते हैं। जब उन्होंने पावलोव ने प्रयोग किया था, किस पे, कुत्ते पर जब प्रयोग किया था, तो उन्होंने बताया था कि जो कुछ तो आर्टिफिशियल होती हैं और कुछ तो कृत्रिम होती हैं। लेकिन पावलोव ने इसको कंडीशनिंग करने के लिए, अनुबंधन करने के लिए किस प्रकार से उन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया। उन्होंने क्या किया, एक कुत्ते को लिया जिसमें क्या कहते हैं, डॉग कुत्ता था। यहाँ पे उन्होंने फूड रख दिया, क्या, भोजन, फूड। यहाँ पे उन्होंने भोजन रखा। अब जैसे कुत्ते ने भोजन को देखा, देखो कुत्ता क्या था, भूखा था। हमने कहा था कि कंडीशनिंग के लिए भोजन होना जरूरी है, जिससे हम स्टिमुलस कहते हैं। और दूसरा, कुत्ते का भूखा होना जरूरी है। जब तक कुत्ता भूखा नहीं होगा तब तक वो किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति अनुक्रिया नहीं करेगा। इसलिए अनुबंधन के लिए क्या होता है, कुत्ते का भूखा होना जरूरी है और सामने उद्दीपक का होना जरूरी है। इसलिए जो कुत्ता भूखा था और भूखे कुत्ते के पास उन्होंने जब भोजन ला के रखा, तो यहाँ पे जो कुत्ते की लार टपकने लगी, उस भोजन को देखकर उसका क्या हुआ, लार टपकने लगी, उसका सलाइवा आने लगा बाहर। क्या आया, सलाइवा बाहर आने लगा। किसको, भोजन को देखकर। किसका, कुत्ते का। कुत्ते में भोजन को देखकर उसका क्या हुआ, लार बाहर हुआ, आने लगा। फिर इस चीज़ को पावलोव ने क्या बताया कि ये जो फूड है, ये तो क्या है, नेचुरल है। ओके, ये क्या है, नेचुरल है। और जो रिस्पॉन्स आया, इसका रिस्पॉन्स
रिस्पॉन्स, ठीक। इसका जो सलाइवा आया बाहर, इस सलाइवा, ये भी क्या है, नेचुरल है, नेचुरल है, क्या है, स्वाभाविक है, कृत्रिम है, सॉरी स्वाभाविक है या प्राकृतिक है, ठीक, प्राकृतिक या स्वाभाविक, ठीक। डॉग था, डॉग के सामने, डॉग भूखा था, उसके सामने उन्होंने भोजन रखा, और भोजन रखा तो कुत्ते की क्या लार आने लगी, सलाइवा बाहर आने लगा। लेकिन 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 जो इसका फूड है, जो फूड भोजन, ये क्या है, क्या है, नेचुरल है, ये तो कृत्रिम नहीं है ना, ये तो बनावटी नहीं है। ऐसा नहीं है किसी प्लेट को बनाकर उसमें भोजन दिखाया गया, फोटो खींच कर उसके सामने रख गया, दे दे खाना, ऐसा तो था नहीं। उन्हें रियल में उसने भोजन को उनके सामने रखा था, किसके, कुत्ते के सामने रखा था। कौन, इवान पेट्रोविच पावलोव ने, जब कुत्ता भूखा था उसके सामने रियल में भोजन रखा था। और भोजन क्या है, नेचुरल है, प्राकृतिक है। और जैसे ही उसने भोजन को देखा तुरंत उसका सलाइवा बाहर आने लगा, उसका लार बाहर आने लगा। और जो लार आए वो भी स्वाभाविक ही है, क्योंकि वो तो कृत्रिम है नहीं, कृत्रिम तो है नहीं ना, उसको बनावटी तो नहीं है ना, अपने आप को आ गया। ये भोजन को देखते ही उसको लार आया, तो ये क्या है, स्वाभाविक है, प्राकृतिक है। तो इस प्रकार से ये जो स्टिमुलस है कि भोजन क्या है, स्टिमुलस, जिसे उद्दीपक कहते हैं, क्या, स्टिमुलस, स्टिमुलस। लेकिन क्या कंडीशनिंग हो गई है, नहीं, एक कंडीशनिंग के पहले की अवस्था है, अनुबंधन के पहले की अवस्था है, जब इन्होंने कुछ भी कंडीशनिंग नहीं किया था, तब इसे हम क्या कहते हैं, UCS, अनकंडीशनड स्टिमुलस। और जो इसके द्वारा किया गया व्यवहार, जो सलाइवा बाहर आ रहा है, ये भी तो नेचुरल ही है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, UCR, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स और अनकंडीशनड स्टिमुलस। यहाँ पे कुछ भी कृत्रिम नहीं है, कुछ भी बनावटी नहीं है। यहाँ पे जो कुत्ता था वो भूखा था, और उस कुत्ते के सामने जब भोजन ला के रखा गया तो उस भोजन को देखकर कुत्ते की लार टपकने लगी, और लार जो था वो भी स्वाभाविक था, नेचुरल था, और जो भोजन था वो भी नेचुरल था। यहाँ पे कोई कंडीशनिंग नहीं हुई है। अब इसके बाद की कहानी स्टार्ट होती है। अब यहाँ पे देखिए जो मेन चीज़ होती है, अब यहाँ पे पावलोव क्या करता है। अब पावलोव ने क्या किया, ऐसा उन्होंने देखा 2-3 दिन, उसके कुछ दिन बाद उन्होंने क्या किया, भोजन को देने से पहले उन्होंने घंटी बजाई, एक घंटी ली और घंटी बजाई। अब कुत्ता भी सोच रहा था, अरे यार ये क्या कर रहा है, कहाँ से डिस्टर्बेंस पैदा कर रहे हैं ये लोग, हमें अच्छा खासा भोजन मिल रहा था और एक घंटी उंटी कहाँ से आने लगी। उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। दूसरे दिन भी यही क्रिया की गई, भोजन देने से जस्ट मिनट पहले तुरंत घंटी बजाई गई, और घंटी बजाने के बाद उन्होंने तुरंत भोजन दे दिया। घंटी बजाने के जस्ट बाद उन्होंने क्या किया, भोजन दे दिया। ये क्रिया बार बार दोहराई गई, कई दिनों तक दोहराई गई। तो जब भी घंटी बजाई जाती थी कुत्ते को पता चल जाता था कि अच्छा हाँ अभी भोजन मिलने वाला है, क्योंकि जब एक क्रिया रोज रोज हो रही थी उसकी कंडीशनिंग हो गई किसके साथ, भोजन के साथ। आइए समझने की कोशिश करते हैं। अब यहां पे हम देखते हैं क्या, बेल, बेल देखते हैं, घंटी, ओके। अब यहाँ पे घंटी बजाई रही, ठीक, भोजन देने के लिए। डॉग था, ठीक, इसका सलाइवा था। अब यहाँ पे क्या होता है, भोजन देने से पहले घंटी बजाई जाती थी, तो लेकिन एक समय ऐसा आया, कुछ दिन बाद पावलोव ने क्या किया कि कुत्ते के सामने घंटी बजाई, ऐसे टन टना टन टन घंटी बजाई, और उन्होंने देखा कि जैसी घंटी बजी तो कुत्ते की क्या हुई, लार टपकने लगी, क्या, सलाइवा बाहर आने लगा, कुत्ते का क्या हुआ, लार टपकने लगा। लेकिन उन्होंने उसको भोजन नहीं दिया, घंटी तो बजाई लेकिन भोजन नहीं दिया, फिर भी कुत्ते की लार टपकने लगी, कुत्ते की क्या हुई, लार टपकने लगी। तो इन्होंने इसको बताया ये जो लार था, ये लार क्या था, रिस्पॉन्स था, ठीक, रिस्पॉन्स। और जो ये था क्या है, स्टिमुलस, स्टिमुलस उद्दीपक, ठीक, ये क्या था, उद्दीपक था। और जो इसका रिस्पॉन्स था, सलाइवा बाहर आने लगा, किसको, इसके साथ। तो इन्होंने बताया देखो यहाँ पे जो घंटी है ये स्टिमुलस है, ये क्या उद्दीपक है, क्या इससे कुत्ते का पेट भर सकता है, नहीं,
केवल इसके साथ उन्होंने कंडीशनिंग करा दी कि देखो जैसे ही घंटी बजेगी वो क्या आएगी, भोजन आएगा, लेकिन भोजन नहीं दिया, फिर भी कुत्ते की लार टपकने लगा। तो ये क्या है, स्टिमुलस, इसे क्या कहते हैं, CS, और इसे क्या कहते हैं, CR, क्या, CR, कंडीशनड रिस्पॉन्स और कंडीशन स्टिमुलस। यहाँ पे किसके कारण आई है, तो लार तो आर्टिफिशियल नहीं है ना, ये तो कृत्रिम नहीं है, ये तो है तो स्वाभाविक, लेकिन कारण किसके आया है, घंटी के कारण आया। किसके कारण, घंटी के कारण लार आया, जो कि आर्टिफिशियल है, जो कि कृत्रिम है, जो कि बनावटी है, इसके कारण उसका कुत्ते की लार आई। इसलिए एक कंडीशन रिस्पॉन्ड हुआ। क्या हुआ, कंडीशन रिस्पॉन्ड, जिसे हम CR कहते हैं। और ये क्या, घंटी क्या है, बनावटी है, और ये भी क्या हुआ, CS है, कंडीशन स्टिमुलस है। इज़ दैट क्लियर टू यू? आई होप आपको समझ में आया होगा। यही इतने थी इसकी थ्योरी, किसकी, आरवी पावलोव की थ्योरी, कि उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बताया कि कंडीशनिंग करने के लिए ऐसा नहीं कि एक दिन घंटी बजा दिया, दूसरे दिन नगारा बजा दिया, तीसरे दिन ढोल बजा दिया, चौथे दिन ताली बजा दी, पाँचवें दिन सीटी मार दी, इसे क्या होगा, इसे कुत्ता कंडीशनिंग थोड़ी होगा, वो किसी दिन छूट गया ना काटना चालू कर देगा। इससे कोई कंडीशनिंग नहीं होती है। उन्होंने बताया कंडीशनिंग होने के लिए किसी व्यवहार को, किसी उद्दीपक को बार बार दिया जाए और उसको बार बार वो क्रिया दोहराई जाए, तो ही उसके प्रति उसकी कंडीशनिंग होती है। हमने बताया कि कंडीशनिंग कब होती है, किसी पुनरावृत्ति द्वारा किसी व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करना ही क्या कहलाती है, कंडीशनिंग कहलाती है, कि पुनरावृत्ति हो उसकी बार बार, इसे क्या कहते हैं, कंडीशनिंग करते हैं। जैसे हम जब प्राइमरी स्कूल में या थोड़े प्राइमरी क्लास में रहते हैं तो पढ़ाया जाता है, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 4 2 5 10, ऐसे कई बार दोहराया जाता है। पहले दिन तो हमें याद नहीं होता है, लेकिन जब कई दिन इसे रिपीट किया जाता है, कई बार पुनरावृत्ति की जाती है, तो हमारी कंडीशनिंग उसके साथ हो जाती है कि अच्छा 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 4 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 9 20, कंडीशनिंग हो जाती है। हम फटाफट सुनाते जाते हैं कि उसकी पुनरावृत्ति हुई ना, तो पुनरावृत्ति के द्वारा किसी व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करना कहलाती है, कंडीशनिंग कहलाती है। यही चीज़ उन्होंने क्या किया, आईपी पावलोव ने किया कि डॉग के साथ क्या किया, उन्हें घंटी बजाई बाद में, और घंटी बजाने के बाद उन्होंने क्या किया, भोजन नहीं दिया, लेकिन फिर भी उसकी कंडीशनिंग उस घंटी के साथ हुई थी, और उस घंटी के साथ कंडीशनिंग होने के साथ नाते क्या होता, उसकी लार टपकने लगी, जो कि नेचुरल थी, लेकिन कारण किसकी आई थी, घंटी के कारण आई थी, इसलिए उसको CR कहा गया। और जो घंटी वो तो खुद ही कृत्रिम है, बनावटी है, इसलिए उसको क्या किया गया, CS कहा गया, कंडीशनड स्टिमुलस कहा गया। आई होप योर डाउट इज क्लियर। इफ यू आर गेटिंग एनी प्रॉब्लम यू कैन सेंड मी मैसेज और यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। ओके गाइज, इस प्रकार हमने इनकी थ्योरी को समझने की कोशिश की। और कुछ चीज़ें जैसे कंडीशनिंग और हमारी बहुत अच्छी तरह से हो जाती है कि जिस तरह से हम जाते समय हमारे पैर में चोट लग जाती है, और चोट लगते ही क्या होती है, चोट तो जो वस्तु चोट जो लगती है वो तो स्टिमुलस है, और जो हमारा आंखों में से आंसू आने लगता है वो क्या है, रिस्पॉन्स है। और कई चीज़ के बारे में हमारा कंडीशनिंग हो जाता है। जैसे क्या होता है, हम कहीं से गुजर रहे हैं और सामने मंदिर हो गया, मंदिर मिल गया, जैसे हम मंदिर देखते हैं तुरंत जय भगवान सर झुकाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उस मंदिर के साथ हमारी कंडीशनिंग हो गई है। पहली बार में जब हमने गया था बाहर, कि अपनी फैमिली के साथ या माता पिता के साथ जब बाहर गए थे, तो मंदिर को देखा तो हमने कुछ नहीं किया, ऐसे निकल जा रहे थे। लेकिन जब मम्मी ने कहा कि भाई देखो वो मंदिर है, कि हम जब भी मंदिर के सामने घुसते हैं तो हम प्रणाम करते हैं, अपना सर झुकाते हैं, ये बात हमारे साथ कई बार दोहराया गया। और जब भी हम वहाँ से गुजरते थे तब वहाँ से हम क्या करते थे, सर झुकाते थे। इसलिए मंदिर के साथ हमारी कंडीशनिंग हो जाती है। जब हम वहाँ से गुजरते हैं तुरंत क्या होती है, तुरंत सर झुकाते हैं। ये क्या होती है, कंडीशनिंग होती है। और इसको और भी तरीके से समझ सकते हैं। जैसे क्या होता है, कोरोना हुआ, कोरोना का जो टाइम चल रहा है, कोरोना के भी कारण पहले क्या था, शुरू में जब कोरोना आया था, हम जाने दे कोरोना क्या होता है, डरते होते नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे हम उसे दोहराते गए, जैसे जैसे हम सुनते गए कि नहीं कोरोना से जान जा रही है, मास्क लगाओ, कोरोना से जान जा रही है, मास्क लगाओ, कोरोना से जान जा रही है, मास्क लगाओ, सैनिटाइजर लगाओ, दूरी बनाओ, उसके साथ हमारा अनुबंधन हो गया। और जब भी अब हम अस्पताल में जाते हैं या कोई बीमारी आती है, तुरंत हम क्या होता है, मास्क लगा लेते हैं। क्यों? क्योंकि उस बीमारी के साथ हमारी कंडीशनिंग हो गई, उस कोरोना के साथ हमारी कंडीशनिंग हो गई। इसलिए जब भी हम उसके देखते हैं, उसको महसूस करते हैं, तो क्या करते हैं, हम मास्क लगा लेते हैं। यही होती है कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ इवान पेट्रोविच पावलोव। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।